आपके अंदर में उपस्थित आत्मा रूपी परमात्मा को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, जानिए अपने महत्व में। मैं पी की चंद्रकर आज आपके लिए हम कैसे स्वस्थ रहें अर्थात स्वास्थ्य का विषय लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में आज सबसे ज्यादा लगभग ऐसे मान के चलिए कि 80% लोग बीमार रहते हैं। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग साल में एक बार हॉस्पिटल का फेरा लगाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में एक बार फेरा लगाते हैं, कुछ लोग 3 माह में फेरा लगाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रत्येक माह हॉस्पिटल का फेरा लगाते हैं। और कुछ लोग तो इतना महान कैटेगरी की पहुंच चुके हैं कि वो महीने के महीना पैकेज बनवा करके पूरे दवाई को प्रत्येक माह के लिए अपने घर में लाते हैं। जैसे लोग प्रत्येक माह राशन दुकान में जाकर के राशन की खरीदी लेकर के पूरे परिवार के लिए लाते हैं, वैसे वो अपने एक अकेले के लिए पैकेज बनवा करके पूरे माह के लिए लाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, उस घर में कभी शांति रहेगी? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, लेकिन सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, शांत रहूं, सुखी रहूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रथम सुख निरोगी काया। अगर संसार में सुखी रहना चाहते हैं, आप शांत रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ही ठीक रहना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी बीमारी आपके अंदर में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पतिव्रता नारी, तीसरा सुख पुत्रादि, और चौथा सुख धनादि। आज लोग चौथे सुख के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सुख से कोई मतलब नहीं है। रात और दिन मेहनत कर रहे हैं सिर्फ धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए। लेकिन चाहते सुखी वो भी है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के सभी के सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सुख रहें, हमारे घर में सुखी रहें और शांति भी रहे, तो एक बढ़िया उपाय बता रहा हूं मैं, करिए, फॉलो कीजिए, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। नंबर फर्स्ट, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन कम से कम में आधा घंटा आप उठिए। नंबर दूसरा, उठते ही अपने माता पिता का प्रणाम कीजिए। नंबर थर्ड,
गुनगुना पानी जमीन में बैठकर प्रतिदिन पिए। चौथा और नंबर 4, प्राणायाम आप निश्चित रूप से प्रतिदिन कीजिए। अगर ये चारों चीज आप कर लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई बीमारी बना ही नहीं है जो आपके आसपास भी मंडरा सके। बीमारी का जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो भी बेकार से बेकार मनुष्य को ढूंढते रहता है और उसको लगता है ये आलसी है, इसका खान पान में कोई ठिकाना नहीं है, ये सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठता है, रात में इसका सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है। वो पता कर लेता है, वो स्कैनिंग कर लेता है सभी मनुष्यों को, फिर वहीं पूरे परिवार के साथ जाकर के बीमारी एंट्री मारता है और फिर सदा सदा के लिए वो आपके अंदर में रहता है। तो उससे बढ़िया ये है कि जितने प्रकार के कीटाणु है, रोगाणु है, विषाणु है, बैक्टीरिया है, वो अपने परिवार के साथ आ ही ना सके, इस प्रकार से अपने शरीर को स्ट्रांग बनाइए, आप मजबूत बनाइए। और ऐसा आप कर सकते हैं और ऐसा आपको करना ही चाहिए, अपने लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, शेयर पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी मच।